आज का टॉपिक है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। कि जब बैंक से हम पैसा निकालते हैं तो टीडीएस कैसे बैंक काटता है, कितने परसेंट काटता है, क्या लिमिट है और ये कब कटना चाहिए, कब नहीं कटना चाहिए। और दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कल ही कमेंट किया है हमारे दूसरे टीडीएस की वीडियो पर, तो उनका भी आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ सभी का डिटेल वीडियो, ये इसको मैंने समराइज वे में क्लियर कर दिया है। और इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हो और उधर मैंने पीडीएफ इसका डाल दिया है। तो ये टीडीएस है कैश विड्रॉल पे, कब कटता है, कैसे कटता है, क्या लिमिट है, ये सारा हम आज डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 194N इस वीडियो में आप देख रहे होंगे। सेक्शन 194N इसमें ये नया एक लेके आए गए थे बजट 2019 से, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बजट 2019 से, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। फिर बजट 2020 से इसकी लिमिट चेंज करी गई थी नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए। फिर बजट 2023 से कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसकी भी लिमिट चेंज की गई थी। अब मैं बात करता हूँ कि जो बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पोस्ट सेविंग है, इधर से बंदे क्या करते हैं। और पर्सन में जैसे मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल टैक्स पेयर में इंडिविजुअल काउंट होता है, कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, एओपी है, बीओआई है, ये सारे काउंट होते हैं। तो जब ये बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसा निकालते हैं तो वहाँ पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसकी भी एनुअली एक लिमिट है। और ध्यान रखो, कुछ नोटिफाइड पर्सन को एग्जम्पशंस दी गई है कि ये नोटिफाइड पर्सन है, जैसे बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, ये अगर ये खुद हम इनको पेमेंट करते हैं तो एक लिमिट के बाद तो हम इनका टीडीएस नहीं काट सकते, ये रिसीव करते हैं ये नोटिफाइड पर्सन, तो इन पे कोई ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, ये टीडीएस के एम्बिट से बाहर कर दिए गए हैं। अब मैं बात करता हूँ पर बैंक। अगर मेरा 3 खातों में 3 बैंकों में अलग अलग अकाउंट है तो मुझे अलग अलग लिमिट मिलेगी तीनों के हिसाब से। ये नहीं है कि तीनों को मिला के मिलेगी। और ये पैन लेवल नहीं होता है, ये पर बैंक अकाउंट लेवल होता है, इसलिए ये मैंने पर बैंक इसमें लिखा है। बच्चों ध्यान रखें, ये सीए, सीएमए, सीएस तीनों कोर्सों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। एग्ज़ाम के टाइम पे आपको सिर्फ पॉइंट याद रहते हैं और ये मैंने सारे की वर्ड्स इधर लिख दिए हैं और आप इसको लास्ट टाइम पे इसका यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना, अगर अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करना ना भूलना। अब मैं बात करता हूँ लायबिलिटी टू डिडक्ट कैश विड्रॉल पे लगेगी। अब इसकी जो लिमिट है, अगर मैं बात करता हूँ, वो लिमिट है 1 करोड़ से ऊपर। तो जनरली जब बजट 2019 आया तो 1 करोड़ की लिमिट के ऊपर इसको बोला गया 2%, जो रेट है वो 2% लगेगा। जैसे मैंने 1 करोड़ 5 लाख रुपए अगर मैंने निकालता हूँ तो उसका जो डिफरेंस अमाउंट है 5 लाख रुपये, उस पर 2% टीडीएस बैंक काट लेगा। फिर उसके बाद निकल के आती है फॉर्म। जो भी पर्सन है, जैसे इंडिविजुअल एच एफ ए कंपनी में 15G 15GH, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते बैंक में। दूसरा, ना ही लोअर एग्जम्पशन टीडीएस का सेक्शन 197 का टीडीएस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। बैंक को काटना है तो वो काटेगा, कोई किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। तो ये एक सेक्शन 194N था टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, जिसको बजट 2019 में लाया गया। फिर 2020 में चेंज करी गई इसकी लिमिट, 2023 में भी। और उसके बाद कब कटेगा, ये कैश विड्रॉल पे कटेगा। रेट 2% है, डिफरेंस अमाउंट का 1 करोड़ से ऊपर का एक्सीड वैल्यू पे, और इसके लिए किसी प्रकार की छूट नहीं है। अब मेन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें मेरे सब्सक्राइबर का जो क्वेश्चन भी था, कमेंट किया था उन्होंने, कि उन्होंने 1 करोड़ रुपये निकाल भी लिया है और 5 साल से ITR भी फाइल नहीं करी गई, लेकिन बैंक ने 20 लाख के ऊपर ही टीडीएस काट लिया। क्या है क्या नहीं है, देखो क्लियर कट है। 2019 जो 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया ये, और 2020 में लिमिट चेंज की गई। मैंने आपको बताया ना लिमिट किसके लिए चेंज करी गई है, वो भी मैं क्लियर करता हूँ। और 2023 में पहले तो मैं क्लियर करूँगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके लिए ये लिमिट 1 करोड़ से 3 करोड़ कर दी गई। अब मैं बात करता हूँ नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए। देखो ये मैंने एक समरी इधर समरी लगाई है। इस समरी में आप देख सकते हो 20 लाख तक इसको 2 नॉर्मल टैक्स पेयर में डिवाइड किया गया है। एक वो बंदे जिन्होंने 3 साल तक अपनी ITR फाइल नहीं की गई है, 3 साल तक ITR फाइल नहीं की गई है, और एक वो जो अपना प्रॉपर ITR फाइल करते चले हैं। अगर 20 लाख तक कैश विड्रॉ करते हो तो दोनों के केस में कोई टीडीएस बैंक नहीं काटेगा। अब मैं बात करता हूँ 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक। अगर आपने 3 साल की रिटर्न नहीं भरी है तो आपका 2% टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा बैंक के केस में, और बस अदर के केस में नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ 1 करोड़ से ऊपर वाले लोगों के लिए, जिन्होंने 3 साल की ITR भरी है,
वो सॉरी ITR नहीं भरी है 3 साल की, तो वो 5% एप्लीकेबल हो जाता है, अदर के केस में 2। तो मेनली आप देख लो कि आप ITR भरते जा रहे हो तो 1 करोड़ से ऊपर पर TDS कटेगा, और आपने ITR नहीं भरी है तो 20 लाख से ऊपर से कटेगा। तो जो जिन्होंने कमेंट किया था उनका क्वेश्चन यही है, आप कुछ नहीं कर सकते, बैंक तो TDS काटेगा। जैसे आप 20 लाख से ऊपर का विड्रॉ करते हो काटेगा 2%, और फिर 1 करोड़ से ऊपर करते हो तो 5%। तो आप इसलिए टाइमली अपना ITR फाइल कीजिए, एवरी ईयर एनुअली फाइल कीजिए। अगर आपका कंटिन्यू 3 साल का हो गया है तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, आपका 20 लाख से ऊपर TDS कटेगा। मैं सी सॉल्व वर्ष ने मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। ये एक छोटा सेक्शन था 194N का, जो कि 2019 के एक्ट में लेके आए गए थे, फाइनेंस एक्ट में। और इसी तरीके के मैं TDS के वेरी शॉर्ट समरी नोट्स मैं डालता रहता हूँ। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लेना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलना, लाइक करना ना भूलना, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।